Hello bachcho, good morning. Hope you all are good at your home. And we are back to our second video of chapter number 5, class 10th, periodic classification of element. Today we will discuss about modern periodic law. In the last video, you have seen that we have discussed about the Mendeleev's periodic table. हम लोगों ने बेटा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था और हम लोगों ने ये बात किया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। देखिए मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव द एटॉमिक मास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और लास्ट वीडियो में हम लोग मेंडलीव के ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की थी और मेंडलीव के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे। बहुत सारे एलिमेंट को उन्होंने एनोमलस पेयर में रख दिया, मींस उनकी पेयरिंग गलत कर दी उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो मेंडलीव के जो ड्रॉबैक थे वो आप पार्ट नंबर 1 में आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे लिंक बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Basically, the drawbacks of Mendeleev periodic table gave a question to us that we have to make another periodic table. Mendeleev की periodic table में बहुत सारे drawbacks थे जिसकी वजह से हमारे दिमाग में आया कि हमें एक और periodic table की requirement होगी। Henry Moseley in 1914 gave a new law that is known as modern periodic law. Modern periodic law says that the physical and chemical properties are the periodic function of atomic number. He said that atomic number is the most important fundamental property rather than the atomic mass. तो बेटा अब जो periodic table तैयार हुई है आपके सामने वो atomic number पर बेस करती है और आप जो भी आप टेबल देखते हैं वो atomic number पर डिपेंड करेगी। तो modern periodic law says that the physical and chemical properties of the element are the periodic function of atomic mass. यानी atomic mass की जगह एटॉमिक मास किसने बताया था? मेंडलीव ने बताया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हुए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करके दिया था। तो नाउ वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बात कहती है कि बेटा एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। इस बात को बताने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की जो प्रॉब्लम थी वो मेंडलीव नहीं बता पाए थे, लेकिन इन्होंने बताया कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होगी। यानी इफ यू आर गोइंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आफ्टर ईच एंड एवरी रेगुलर इंटरवल देयर विल बी द सिमिलर प्रॉपर्टी अकर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। यानी हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। आप देख सकते हैं ग्रुप वाइज अगर आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज सेम नजर आएंगी। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्पेशलिटी ये है कि इट कैन एक्सप्लेन ऑल द ड्रॉबैक्स और मेजर ड्रॉबैक्स दैट विल फाउंड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेपर में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी और व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी। देखिए पीरियोडिसिटी का कॉज मैं आपको भी बताऊंगा। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करते हो तो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज आएंगी सेम। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अगर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करोगे तो बेटा अगर आप देखेंगे, आप देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो कॉन्फिगरेशन होगा 2,1। सेम वे में सोडियम के पास आओगे तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,8,1। ठीक है, लिथियम के बाद अगर आप बेरिलियम पे आएंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 यानी 2,2। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में व्हाई वी कैन इजीली एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी और व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो मैं बार-बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद यानी लिथियम के बाद अगर आप सोडियम पर आएंगे, बेरिलियम के बाद अगर आप मैग्नीशियम पर आएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज कैसी नजर आएंगी बेटा? सेम नजर आएंगी। अगर आप पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 सॉरी 2,8,1। Why? What is the cause of periodicity? After each and regular interval, the valence electron will be the same. What do you mean by valence electron? The electron present in the outermost shell
इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको प्रॉपर्टीज यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैसा दिख जाएगा बेटा, सेम दिख जाएगा। यू कैन से दैट आफ्टर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब सेम नंबर ऑफ बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी। दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप देखते रहें आराम से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, ठीक है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं। 18 groups and 7 periods are there in the modern periodic table. And you can see that the long form of periodic table consists of 118 elements, and nowadays more elements have been discovered, and we can say that 118 elements are present in the modern periodic table. And if you are discovering more elements, then these elements can be fit in the modern periodic table. तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स। इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा पीरियड 1। देखिए पीरियड 1 में दो ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट। पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। पीरियड 4, 5 में आएंगे 18 एलिमेंट। पीरियड 6 में 32 एंड पीरियड 7 में 29। ज्यादा इलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिलेबस में जितना है उसी के बारे में बात करेंगे। That how many elements are there? 118 elements. How many groups are there? 18 groups are there. Elaboration आप class 11 में देखेंगे. And how many periods are there? 7 periods are there. Period 1 consists of 2 elements. Period 2 consists of 8 elements. Period 3 consists of 8 elements, and then 18, 18, then 32, last में 29. इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या एडवांटेजेस है, पेपर में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। The long form of periodic table consists of 118 elements, and we can easily classify that 118 element into S, P, D, F. देखिए 4 ग्रुप को डिवाइड किया गया है। Like आप your class 10 consists of 4 sections, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D. We have also classified here 118 element into the block wise, S block, P block, D block and F block. देखिए एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आएंगे, 1 और 2, 18 ग्रुप होते हैं। 1 और 2 किसके अंदर आएगा, एस ब्लॉक के अंदर आएगा। 3 से लेकर 12 तक कौन से ब्लॉक में आएंगे बच्चों, डी ब्लॉक में आएंगे। 13 to 18 कौन से ब्लॉक में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। और मोर देन 18 आएगा कौन से ब्लॉक में आएगा, देखिए 18 से ज्यादा तो ग्रुप होते नहीं है, 18 ब्लॉक आएगा आपका पी ब्लॉक में। 13 to 18 पी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में बेटा कोई भी ग्रुप नहीं आएगा, एफ ब्लॉक अपनी सेपरेट प्लेस रखता है। तो पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेजेस थे, we have classified 118 elements on the basis of their group, S, P, D, F are the block and 18 groups are there. This periodic table concentrate on the atomic number, so we can easily concentrate on this periodic table on the basis of atomic number. The position of some element that was not explained by the Mendeleev can now be easily explained by the modern periodic table. And according to modern periodic table, we can easily predict the position of potassium and argon. पोटेशियम एंड आर्गन, पोटेशियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, और आर्गन का होता है 18। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप किसको पहले रखेंगे, किसको पहले रखेंगे, आर्गन को पहले रखेंगे। आर्गन को, आर्गन का होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19। एटॉमिक मास में प्रॉब्लम थी, एटॉमिक नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। आप इजीली ग्रुप वाइज स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, तो ये भी एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो। वी कैन इजीली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, we can easily explain on the properties of the element easily in the long form of periodic table. long form of periodic table में आप properties को easily explain कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। disadvantages भी हैं, देखिए इस टेबल में अच्छी बातें भी हैं, demerits भी हैं। what are the demerits of modern periodic law? the first drawback is of the position of hydrogen. the position of hydrogen is still not been explained by modern periodic table because it has a resemblance with group 1 and group 17. group 1 वाले कहते हैं इधर रखो, 17 वाले कह रहे हैं उधर रखो। अरे कहाँ रखे भैया हाइड्रोजन को, रखे कहाँ, 1 में रखे 17 में रखे। प्रॉपर्टीज तो दोनों साइड मैच कर रही है ना, 1 में भी है 17 में भी है, कहाँ रखे समझ नहीं आ रहा है।
because we are observing the similar properties and dissimilar properties in group 1 also and in group 17 also. तो आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, एफ ब्लॉक की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, एफ ब्लॉक की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। तो ये सारे ड्रॉबैक थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो बच्चों अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज। In the periodic properties, we will observe that there will be the change in the properties, because in the periodic table, when you will go group wise or period wise, देखिए group wise का मतलब होगा आप टॉप से बॉटम जाएंगे, 18 ग्रुप होते हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे, और अगर आप पीरियड वाइज जाएंगे तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाना है या फिर टॉप से बॉटम जाना है, या तो लेफ्ट से राइट जाना है या टॉप से बॉटम जाना है, दो ही जगह जा सकते हैं हम लोग। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज। वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज एक जैसी थोड़ी ना होंगी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो भी चेंज होता है ना, उसी को कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि पूरी पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे वेरिएशन शो करेंगे। ट्रेंड्स माने वेरिएशन, तो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन क्या कहलाता है, वेरिएशन। सबसे पहले बात कर रहे हैं वेरिएशन इन द ग्रुप के बारे में। देखिए ग्रुप में जब आप बात करोगे, जिस भी ग्रुप में आप ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2 में कितने होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आप ग्रुप 1 में कहीं पर भी चले जाएं, तो आप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर आप किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे रहने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अगर आप सेम ग्रुप में हैं तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रुप 1 में लिथियम की आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 1, क्योंकि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3, यानी 2,1 के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चेंज नहीं होते हैं। अच्छा पीरियड वाइज क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट जाना। अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, एटॉमिक नंबर याद कराया मैंने, 11 से 18 चले जाइए, पीरियड वाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आएंगे 10 नंबर पर। 10 नंबर पर कौन आता है, नियॉन, वेरी गुड। 11 पर कौन आएगा, सोडियम। सोडियम के बाद 11 नंबर पे, 11 पे सोडियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन। फिर से बात करते हैं, पीरियड वाइज बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी सबसे पहले आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आएगा, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना, 11 का 281, 12 का 282, 13 का 283, 14 का 284। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाते जाइए, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। बन के ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे साथ। ग्रुप 2 के कितने होंगे, 2 होंगे साथ। ग्रुप 3 के, ग्रुप 13 के 13 के कितने होंगे, 3 होंगे। 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 के 8। वेरी गुड। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में कैसे रहते हैं, सेम। और लेफ्ट से राइट जाने में क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट से राइट जाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, यानी 1 से 8 तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो रही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी। आगे चलेंगे हम लोग वैलेंसी की तरफ।